जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम एक स्पेशली डिज़ाइन्ड फूड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए फॉर्मुलेटेड है। रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्यों, ठीक है? उससे पहले हम अपने एक्वेरियम की लाइट को जो है ऑन कर लेते हैं। ये तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बट जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो हमारी ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट वाली वीडियो को देख सकते हैं। प्लस ये एक कस्टम इंडियन मेड WRGB लाइट है, जो कि बहुत सस्ते में बन जाती है। पीछे हमारे कस्टम फैन भी लगा हुआ है, इन सब की वीडियोज़ जो है वो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फूड के बारे में बताता हूँ। इस पर्टिकुलर फूड का नाम है हकानी गोल्ड। कलर और ग्रोथ बूस्टर फॉर्मूला के साथ है ये, और फ्लोटिंग टाइप है और मिनी पैलेट्स हैं। गोल्ड के लिए स्पेशली डिज़ाइन क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी जनरली न्यू बिगिनर्स होते हैं जो फिश कीपिंग हॉबी के अंदर, सभी को ज़्यादातर गोल्ड फिश के बारे में पता होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिश भी है शायद ये, और कोल्ड वाटर में भी रहती है। तो बहुत से लोग जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, और वो हीटर वगैरह का खर्चा और झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो वो लोग इस फिश को और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत से लोग इनको पॉन्ड्स वगैरह में भी रखना जो है पसंद करते हैं। तो गोल्ड के साथ दो दिक्कतें सबसे ज़्यादा हैं, और हर कोई इस चीज़ को रिलेट भी कर लेगा। एक तो ओवर फीडिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से इनका मतलब लीवर इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम भी रहता है, और ओवर फीडिंग की वजह से ये कई बार मर भी जाती हैं। गोल्ड एक ऐसी फिश है, जितनी बार आप दिन में खाना डालोगे, 4 बार 5 बार 6 बार, ये उतनी बार खाने आ जाएगी। कुछ नहीं भी डालोगे, ऐसे करोगे तो भी खाने आ जाएगी। दूसरी चीज़, गंदगी बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि एक तो खाती ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पॉटी भी ज़्यादा करती है। थोड़ी गोल मटोल सी होती है, तो इसकी पॉटी भी गोल मटोल से निकलती है, तो टैंक के अंदर मेंटेनेंस का काम जो है काफ़ी मुश्किल रहता है गोल्ड के साथ। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये इस पर्टिकुलर फूड को इस तरीके से डिज़ाइन और फॉर्मुलेट किया गया है कि ड्रॉपसी की प्रॉब्लम ना हो। और वैसे तो ओवर फीडिंग आपको खुद ही अवॉइड करनी चाहिए, कंसिडरिंग फिश ओनर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फिश जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म कर ले। किसी भी कंपनी का फूड हो, चाहे वो इंडियन हो, और यहाँ से मैं बताना भूल गया कि ये मेड इन इंडिया है। उत्तराखंड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग सब कुछ होती है। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब इस पर्टिकुलर कोई भी फिश फूड हो तो उसमें पीछे जो अगर आप देखेंगे तो यही लिखा होता है कि 2 टू 3 टाइम्स जो है आपने फीड करना है। बहुत से लोग ओवर फीडिंग को एक गलत फहमी में ले जाते हैं और फिश को सिर्फ एक ही बार दिन में खाना देते हैं, जो कि सही नहीं है। 2 बार मिनिमम आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि दिन के अंदर अगर 8-10 घंटे का भी आप गैप दोगे तो भी 2 बार खाना पड़ता ही है। 12 घंटे का गैप भी दोगे तो 12 घंटे तक तो कौन ही भूखा रहता है यार। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 बार एटलीस्ट आपको फीडिंग जो है वो देनी चाहिए। बाकी टाइम जो है नीचे वो बचा कुचा जो है वो खा लेते हैं टैंक के अंदर। स्पेशली जो ग्रेवल वाले टैंक होते हैं उसमें तो काफ़ी कुछ नीचे जो है रहता है। अच्छा, अ, दूसरी चीज़, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह टैक्सेस वैक्सेस फलाना ढिमकाना लगते नहीं है। तो ये इतना बड़ा पैक इसका जो है 230 का इस पे MRP है, और इन पे जनरली डिस्काउंट्स वगैरह भी चलते रहते हैं। ये आपको ईजिली ई कॉमर्स वेबसाइट्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिल जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लोकल डीलर्स के आसपास भी इनका खाना मिल जाएगा। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के साथ स्पेसिफिकली, कि ये हर दुकान में अपने जाके खाना बांटते नहीं फिरते हैं। एक सिटी के अंदर सिर्फ एक ही डीलर होता है। उसके 2-3 बेनिफिट हैं। एक तो कंपटीशन की वजह से आपको प्राइसिंग ऊपर नीचे नहीं मिलेगी, एक सिंगल प्राइसिंग मिलेगा। और क्योंकि मैन्युफैक्चरर से सीधा सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डीलर के पास जा रहा है, किसी होलसेलर के बाद रिटेलर पे नहीं जा रहा, तो जो बीच का एक प्राइस मार्जिन होता है वो भी बच जाता है। उसकी वजह से भी कॉस्ट जो है आपको कम पड़ती है। और दूसरा, सब कुछ इंडिया में बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग सब कुछ इंडिया में हो रही है, उसकी वजह से भी कॉस्ट कम है। और डुप्लीकेसी का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि बीच में कोई मिडल मैन वगैरह नहीं है। तो एक सिटी के अंदर सिर्फ एक डीलर। वेस्ट दिल्ली की मैं बात करूं जहां मैं रहता हूं, तो यहाँ पे सुधीर एक्वेरियम है। इसका लोकेशन एड्रेस मैं डाल दूंगा। अगर आप डायरेक्टली डीलर से खुद अपने आंखों से देख के लेना चाहते हैं, आप वहाँ जा करके ले सकते हैं। वो हकानी के डीलर हैं। और इसके अलावा आप मतलब अगर कोई शॉपकीपर है या फिर जो बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है इस चीज़ से रिलेटेड, अगर वो हकानी से कांटेक्ट करना चाहता है, तो इनकी कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिल जाएंगी। आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके खुद भी डीलर जो है वो बन सकते हैं। कंपनी आपको मतलब बता देगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब फूड की और ख़ास बातें जो है उसके बारे में हम जो है थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे मेन चीज़ जो फ़िश के ग्रोथ और कलर के लिए मतलब सबसे बेस्ट मानी जाती है, फिन्स ग्रोथ और मतलब फ़िश बढ़िया लगे देखने में। जैसे आपने देखा होगा कि एथलीट्स होते हैं या फिर जिम जाने वाले बंदे होते हैं, तो ऐसे बढ़िया सा मसल बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इस पर्टिकुलर फूड के अंदर 42% प्रोटीन है, ठीक है। फैट इज़ 10%, बिकॉज़ फैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट फॉर आवर बॉडी। हमें भी जैसे गुड फैट्स खाने के लिए बोला जाता है कि आलमंड इज़ अ गुड फैट, पीनट इज़ अ गुड फैट, तो पीनट बटर भी खाते हैं बहुत से एथलीट्स वगैरह। फाइबर इसके अंदर 6% है। फाइबर की भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को क्लीन रखने के लिए और क्लियर रखने के लिए। और मॉइस्चर जो है वो 10% है।
आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंट्री ओरिजिन इंडिया है एंड उत्तराखंड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। इनका जो ईमेल है वो haqqanigroup@gmail.com है। एक इंक्वायरी वाला भी है, query@haqqanigroup.com, और वेबसाइट है www.haqqanigroup.com। ठीक है, ये सब कुछ सारी डिटेल्स भी आपको जो है मिल जाएंगी। अब इसमें भी देखो क्लियरली मेंशन्ड है, फीड 2 to 3 टाइम्स डेली, स्प्रिंकल जस्ट इन अ फूड दैट फिश कैन कंज्यूम विद इन 5 मिनट्स। मैं कहूँगा सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर जितना खत्म हो जाए, मैं तो इतना ही फूड जो है अपनी फिशेस को डालता हूँ, चाहे उसके बाद मेरे को थोड़ा सा और ऐड करना पड़ जाए, बट एटलीस्ट उससे मैं ये सेफ हो जाता हूँ कि एक तो खाना इधर उधर जाके और फिल्टर वगैरह में नहीं घुस रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी कम देर तक खाना पानी के अंदर रहेगा उतना पानी कम क्लाउडी होता है। हालांकि वो लोकल फूड्स में प्रॉब्लम आती है, इसमें नहीं होता है। मैं बहुत पहले आपको फूड क्वालिटी टेस्ट की 2-3 वीडियोस बना के दिखा चुका हूँ। तो ये है इस पर्टिकुलर फूड के बारे में। बाकी स्प्रेनुला है इसके अंदर, जो कि कंटेन्स हाई लेवल ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल, जो कि फिश के बेसिकली कलर्स को इन्हांस करने के लिए होता है। और फिश के अंदर आपने कभी देखा होगा स्पॉटिंग वगैरह आ जाती है, स्पेशली अगर मैं पैरेट्स की बात करूँ तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और मैंने दिखाया भी था प्रैक्टिकली कि वो पिगमेंट कैसे ठीक होते हैं जब ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये वही पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है। देन प्रोबायोटिक्स, जिसके बारे में बात कर रहा था, जैसे हमें याकुल्ट बोला जाता है, कर्ड के अंदर भी बोला जाता है कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो प्रोबायोटिक इज काइंड ऑफ अ सेम थिंग जो आपके गट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो सिमिलरली जो फिश का गट होता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ओवर फीडिंग की इनके अंदर प्रॉब्लम रहती है, लीवर इनलार्जमेंट की रहती है, ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम रहती है, प्रोबायोटिक उस चीज़ को ठीक रखता है। एंड देन इसमें और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, यीस्ट, जो मतलब बेनिफिशियल होता है फिशेस के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर है। बाकी फ़िश मील, कॉर्न प्रोटीन मील, सोयाबीन, ये सब इसके अंदर, फ़िश ऑयल, विटामिन, मिनरल्स, एक्सट्रासेथिन। तो इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फिशेस। ट्रॉपिकल फिशेस जितनी भी होती हैं, मरीन फिशेस नहीं, ट्रॉपिकल फिशेस जितनी भी होती हैं उन सबके लिए सूटेबल है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे गोल्ड फिश, फैंसी कार्प, सॉर्ट टेल्स, प्लेटीज, मॉलीज, एंजल्स, सिक्लेट्स, बेटा। तो हर तरीके की फिश बेसिकली इसको खा सकती है। और ये क्योंकि मिनी पैलेट्स हैं, तो जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो भी इसको खा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके टैंक में कुछ ऐसी फिशेस हैं, जैसे मेरे टैंक में ग्लो लाइट टेट्रा या फिर नियॉन टेट्रा है या फिर ब्लैक नियॉन है, तो वो इतनी छोटी होती हैं कि वो ये खाना भी नहीं खा सकती। तो जस्ट फॉर दोज पीपल जिसके पास पैलेट फूड है और उसकी इस तरीके की फिशेस खाना नहीं खा पा रही क्योंकि वो फ्लोटिंग होता है, आप इस फूड को अगर थोड़ा सा तो नॉर्मली ऐसे ही डाल सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आप इसकी एक न्यूज़पेपर में या कोई एक पीस ऑफ पेपर में क्रश करके, या फिर आप थोड़े से को क्रश करके रख ही लो एक डिफरेंट बॉक्स में, तो उन दोनों खानों को अगर आप मिक्स करके डालोगे, तो जो भी आपके फ्लोटिंग फूड्स होते हैं, अगर आप उनको क्रश करके डालते हो तो वो खाना इसके अंदर डलने के बाद नीचे चला जाता है और वो फिशेस भी इसको खा सकती हैं। सिमिलरली अगर आपके पास घर में मान लो टैंक के अंदर, स्पेशली प्लांटेड टैंक की अगर मैं बात करूं, तो ब्रीडिंग हो गई, मान लो एंजल ने बच्चे दे दिए, या फिर गपीज और मॉलीज तो बहुत इजीली दे देती हैं, प्लाटीज भी, शॉर्ट टेल भी, तो भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये भी पास्ट में आप लोगों को बताया हुआ, आप फूड को क्रश करके डालेंगे प्रॉपर फाइन तरीके से, तो वो फिशेस खा लेंगी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपके पास अगर कोई और खाना नहीं है या आपको स्पेशली कोई नया खाना खरीदना है। हालांकि और वो बच्चों के लिए अलग खाने आते हैं, फ्राई फूड अवेलेबल होता है, बट आप इस खाने को भी खिला सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर कोई भी आपके पास जो भी फूड है जो फ्लोटिंग है और आप कंसर्न हो कि आपकी उन फिशेस के पास तो फूड पहुंच नहीं रहा, वो खाएंगे कैसे, तो इस तरीके से आप उनके पास जो है फूड को पहुंचा सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको प्लांट्स के बारे में बता देता हूँ, और जैसे कि मैंने कुछ प्लांटेड फिशेस की, एक्वेरियम फिशेस की बात करी, तो अगर आप ऑनलाइन बैठे बैठे प्लांट्स या फिर फिशेस जो है वो लेना चाहते हैं, तो बनी कार्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलरली अच्छे डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड कस्टमर सर्विस। वो आपका अमाउंट रिफंड भी कर देते हैं अगर कोई लाइक मान लो डेड फेशियल अराइव हो रही है या फिर प्लांट अराइव हो रहा है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द फोटोग्राफ्स एंड सबमिट। तो आप उनकी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। मेरा जो लिंक है, डिस्काउंट लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक को यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर जिसने नहीं करा हो हमारे एजे एक्वेरियम शॉर्ट्स दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहें तो भाई को उधर जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ नई वीडियोज़ की, क्योंकि यूट्यूब से बहुत से लोगों को मतलब नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बट हाँ वहाँ से चला जाएगा। और ये ऑटोमेटिक लाइट, WRGB, कस्टम मेड इंडियन, एंड देन इंडियन कस्टम मेड फ़ैन, आप जाके चेकआउट वीडियो को कर सकते हैं। गर्मियाँ आने वाली हैं तो फ़ैन की ज़रूरत मोस्टली सभी लोगों को पड़ेगी, स्पेशली जो दिल्ली NCR में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, 46-47 तक टेम्परेचर कभी कभी टच कर जाता है। तो अगर बाहर 46-47 है, घर में आप कितना भी पंखा कूलर भी चला के रखोगे तो भी पानी का टेम्परेचर 35 प्लस जाता ही जाता है, 37, 38, 40 तक। तो आप इसको चिलर की तरह 23-24 डिग्री पे तो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ
30 तक या 28-30 तक आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो हार्ड प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। इस टाइम पे मेरे टैंक के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे वही हैं जो गर्मियों को सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से। वेलेसनेरिया है मेन, और ये क्रिप्टोवेंटी है। बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे दिल्ली की गर्मी में बिना चिलर के ख़त्म हो जाते हैं। कुछ कुछ वाटर ट्रम्पेट्स हैं वो अभी छोटे हैं, जैसे जैसे सीज़न आएगा उसका तो वो अभी बड़ा होना जो है शुरू हो जाएंगे। प्लस अभी मेरे टैंक का CO2 भी ख़त्म है, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और सॉइल तो मैंने अभी रिसेंटली डाली थी, ऐड कर दी थी, तो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलना स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है बना रखी है। बाकी एक सॉइल के ऊपर मैं दोबारा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तब उसके बारे में बात करेंगे। सो ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत ज़्यादा बातें हो गई आज, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आया। सो दैट्स इट। एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, फूड बढ़िया लगा हो, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।